फ्रेंड्स, चलिए आज शुरू करते हैं 3D Max की वीरे सेटिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीरे सेटिंग्स। बहुत लोग इस चीज़ में बहुत सारी गलतियां करते हैं वीरे सेटिंग्स में, जिससे उनका आउटपुट रियलिस्टिक रेंडर के जैसा नहीं दिखता। अगर आप लोगों को रियलिस्टिक रेंडर के जैसी रेंडरिंग करना है, अपना आउटपुट बहुत बेहतर से बेहतर बनाना है, तो आप लोगों को मैं आज सिखाने जा रहा हूँ वीरे सेटिंग्स। वीरे सेटिंग्स रियलिस्टिक रेंडर सेटिंग्स के लिए है। इसमें मैं आपको दो ऑप्शन बताऊंगा। सबसे पहला ऑप्शन वीरे टेस्ट, जो आप कोई भी रेंडर के लिए एज अ सैम्पल रेंडर के लिए आप लोग देखने के लिए कि उसका आउटपुट कैसा आ रहा है, वो बहुत ही लो लेवल का होगा और फास्ट रेंडर हो जाएगा। और जो उसके बाद मैं आपको लोगों को फाइनल रेंडरिंग बताऊंगा, जिसका नाम है फाइनल। उसके अंदर आप लोगों को फाइनल आउटपुट मिलेगा। उसके बाद मैं अपनी भी सेटिंग्स बताऊंगा कि जो मैं थोड़ा सा कम ज़्यादा करके उसको अपने हिसाब से जो मुझको लगता है मेरे हिसाब से बेहतर है, मगर वो भी एक रियलिस्टिक रेंडरिंग के लिए है। ऐसा नहीं कि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो उसके बनिस्बत मेरा जो मैं आप लोगों को अपनी सेटिंग्स बताऊंगा वो बेटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीरे सेटिंग्स। ये कैसे की जाती है वीरे सेटिंग? वीरे सेटिंग में सेटिंग्स करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को गामा सेट करना पड़ेगा। अब ये गामा क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गामा कैसे सेट करते हैं, आप लोग कस्टमाइज में जाइए, प्रेफरेंस जैसे ही खुल जाएगा, इसके अंदर गामा एंड यूटिलिटी पे आना। UL गामा एंड LUT, इसको इनेबल कीजिए। यहाँ पे 2.2 कीजिए। ये मैं आप लोगों को आगे वीडियो में भी बताऊँगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। और गामा एक्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी रियलिस्टिक रेंडरिंग में, तो हमेशा मैं गामा 2.2 रखता हूँ। अगर आप लोगों का पुराना वर्जन होगा तो आप लोगों को अलग टाइप में दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर वहाँ पे अलग टाइप में होगा तो उसकी भी सेटिंग्स मैं आप लोगों को इमेज के थ्रू आपको बता दूंगा। मगर जो मैं ये बता रहा हूँ, मैं इसके अंदर वीरे 3D Max 2016 यूज़ कर रहा हूँ, वीरे 3.2 यूज़ कर रहा हूँ 2016। ये दोनों ऑप्शन आप लोग ऑन करने के बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद आप लोग आएंगे वेरियस रेंडर सेटअप्स में आएंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए या F10 कीजिए, दोनों एक ही बात है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे नीचे आइए, कॉमन में असाइन रेंडर में आप लोगों को मिलेगा डिफ़ॉल्ट, प्रोडक्शन, यहाँ पे आइए वीरे एडवांस, ओके। एक्टिव शेड में आता हूँ, यहाँ पे वीरे आरटी करना है तो आप लोग कर सकते हैं, मगर अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ पे सेव एज अ डिफ़ॉल्ट करके रख देता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ वीरे। आप लोगों को यहाँ पे पूरी चीज़ दिख रही है वीरे की। यहीं से हम लोगों को वीरे की सेटिंग्स करना है। मैं आप लोगों को इसमें दो सेटिंग्स बता रहा हूँ। एक सेटिंग्स है वीरे टेस्ट की, जिसके अंदर आप लोगों को वीरे टेस्ट के अंदर सबसे पहले फ्रेम बफर यहाँ पे ऑफ रहेगा, यहाँ पे आप लोगों को ऑन करना है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद ग्लोबल स्विच, इसको आपको नहीं हाथ लगाना है अभी। इमेज सैम्पलर में आप यहाँ पे आओगे, एडेप्टिव सब डिवीज़न, इस पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद आप लोग नीचे आइए, ग्लोबल DMC, इस पर क्लिक कीजिए। ग्लोबल DMC आप लोगों का यहाँ पे 0.011 भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप लोगों को मैं ग्लोबल DMC के बारे में बताना चाहूँ तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ग्लोबल DMC। तो ग्लोबल DMC में आप लोगों को अभी ऐसा ही रखना है। इसके बाद मैं आता हूँ कलर मैपिंग में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है
यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, एडवांस आ जाएगा। यहाँ पे मैं गामा 2.2 जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है कस्टमाइज़ में, यहाँ पे गामा 2.2 मैं ये लास्ट ऑप्शन चूज़ करता हूँ हमेशा सब पिक्सल मैपिंग पे को ऑन करने का, क्योंकि ये मिक्स पिक्सल को भी काउंट कर लेता है अच्छी तरीके से। कलर मैपिंग ओनली नो गामा करके आप लोग इस पर क्लिक कीजिए। जीआई सेटिंग में आइए, इनेबल कीजिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन इरेडिएशन मैप, लाइट कास्ट डिफ़ॉल्ट है, आप लोग इसको एडवांस कर सकते हैं। ये सब चीज़ को आप लोगों को अभी नहीं छूना है। इसमें मैं आता हूँ लोअर, ये मैं आप लोगों को जो सेटिंग बता रहा हूँ वीरे टेस्ट की सेटिंग्स बता रहा हूँ मैं। लाइट कास्ट में आप आओगे सब डिवीज़न 500 रखता हूँ मैं। इसमें भी आप लोग आओगे, आप लोगों को एडवांस सेटिंग्स मिलेंगी। ये ऑप्शन ऑन रखना है। सैंपल साइज़ आप लोग और भी कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। अभी के लिए आप लोग 0.0 ही रखिए। सेटिंग्स में आता हूँ, इसको कुछ भी हाथ नहीं लगाना है आप लोग को। एडवांस में आता हूँ, सिस्टम में। ये सिस्टम आपके पीसी से जुड़ा हुआ है, आपका कॉन्फ़िगरेशन कौन से लेवल का है उसके हिसाब से जुड़ा हुआ है। मेरा पीसी काफ़ी एडवांस है, तो मैं इसके लिए यहाँ पे यूज़ करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 8000 यूज़ करता हूँ। तो आप लोग ये सब चीज़ मत करना, ये मैं अभी आप लोगों को टेस्ट सेटिंग्स बता रहा हूँ खाली। यहाँ पे आइए, नेवर पे क्लिक कीजिए, लेवल 3 रखिए। लो थ्रेड्स प्रॉपर्टी, ये आप लोगों की पीसी के हिसाब से काम करेगा। इसके ऊपर की पीसी के हिसाब से इसलिए काम करेगा, आपके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से काम करेगा। इस पे क्लिक कीजिए। दूसरा और कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसके साथ, तो कंप्यूटर का हार्डवेयर उसके हिसाब से मैनेज करेगा। अब आते हैं, ये हो गया वीरे टेस्ट सेटिंग्स की सेटिंग्स हो गए। अब इसको बार बार आप लोगों को चेंज नहीं करना है या बार बार इसको नया रेंडर करना है, तो इसके हिसाब से आप लोगों को बार बार इसको नहीं क्लिक करना है या इसमें बार बार जाके सेटिंग्स नहीं करना है। तो आप लोग इसके अंदर एक काम ये कर सकते हैं, प्रीसेट में आइए। ये सेटिंग्स को आप हमेशा के लिए सेव करके रख दीजिए। इधर देखिए मैंने ऑलरेडी करके रखा है, ये मेरी फाइनल सेटिंग्स है, मैं जो मोस्टली यही यूज़ करता हूँ। ये भी चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ आगे चल के। आप इसमें आइए, सेव, मैं यहाँ पे ऑलरेडी सेव करके रखा हूँ। ये दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, यहाँ पे भी डिलीट कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया है, वीरे टेस्ट करके सेव करता हूँ। सेव पे आइए, इसके अंदर आप लोगों को ये सारे ऑप्शन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बता रहे हैं, ये सबको ऑन नहीं करना है अभी। इस पे ही करके क्लिक करके करना है। ये कॉमन सब चीज़ें बताते हैं जो आप लोग रेंडर एलिमेंट के अंदर रखते हो, तो ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। खाली वीरे एडवांस पे क्लिक कीजिए, सेव। ये आप लोगों की सेटिंग सेव हो गई है। अब इसके बाद आते हैं वीरे की फाइनल रेंडरिंग के लिए। फ्रेम बफर ऑन कर लीजिए। सबसे पहले मैंने टेस्ट बताया था, मैं फाइनल रेंडरिंग के लिए बता रहा हूँ। फ्रेम बफर में फ्रेम ऑन कर लीजिए। इमेज सैम्पलर में आप लोगों को यहाँ पे इमेज सैम्पलर में जाइए, एडेप्टिव पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा मिनिमम सब डिवीज़न, मैक्स सब डिवाइड, कलर थ्रेशोल्ड। तो इसके अंदर मैं इसको 1 रखता हूँ, इसको 40 रखता हूँ। इसको 40 रखने का मतलब ये है कि आप अपने रेंडरिंग में जो सारे पिक्सल्स डॉट्स आते हैं, डार्क मार्क आते हैं, वो सारी चीज़ नॉइस सारी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगी इसके अंदर। ग्लोबल DMC, ये एडवांस सेटिंग्स में बता रहा हूँ, फिर एक बार तो आप लोगों को बता देता हूँ, ये एडवांस सेटिंग्स में आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके अंदर क्लिक कीजिए, डिफ़ॉल्ट से एडवांस में गया। यहाँ पे सैम्पल साइज़ 16 रहना चाहिए, अगर आप लोगों की अलग होगी तो चेंज कर देना। अडेप्टिव अमाउंट 0.85, नॉइज़ थ्रेशोल्ड 0.05 ऑलरेडी सेट रहता है,
तो आप लोग यहाँ पे मैं और एडवांस करने के लिए नॉइज़ जो इमेज में ज़्यादा करके आता है वो यही प्रॉब्लम आता है नॉइज़ का। तो यहाँ पे 5 है, मगर 5 बहुत बेटर है। अगर आप लोग का पीसी कॉन्फ़िगरेशन ये स्टैंडर्ड है, पीसी कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा हाई है तो यहाँ पे आप 03 भी कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ। यहाँ पे कलर थ्रेशोल्ड यहाँ पे 0.05, ये आपकी इमेज को और बेटर क्वालिटी में लेके जाएगा। इसके बाद आता हूँ मैं कलर मैपिंग। कलर मैपिंग में जिस तरह मैं लास्ट में किया था, ये लास्ट वाला करता हूँ। 2.2 गामा मोड 2.2 किया हूँ। यहाँ पे कलर मैप ओनली नो गामा, ये भी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा इसके बारे में। GI सेटिंग्स में आइए, ये चीज़ वैसे ही रहेंगी। इनेबल करने के बाद इरेडिएशन मैप लाइट कास्ट यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई कर देना है। शो कास्ट पे ऑन रहना चाहिए। यहाँ पे से आप सैंपल साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, मगर ये जो है बहुत बेस्ट है। सब डिवीज़न मैं ज़्यादा करके 2500 रखता हूँ। मेरा कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई है पीसी का। 32 GB ग्राफिक कार्ड है, 32 GB रैम है, DDR5 मेरे पास, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा रखता हूँ और बेस्ट क्वालिटी दिखता है। मगर इस टाइम आप लोग रखेंगे एडवांस के अंदर 1500। सैम्पल साइज़ आप लोग इसको और कम कर सकते हो, इट्स इनफ फॉर दिस वन। यूज़ कैमरा पाथ यूज़ नहीं करना है, ये चीज़ ऑन करना है। सेटिंग्स में आइए, सेटिंग्स में यहाँ पे आने के बाद उसी तरीके से जैसे मैंने टेस्ट में बताया था, यहाँ पे नेवर पे क्लिक करना है, लो थ्रेड प्रायोरिटी, और इस चीज़ पे भी क्लिक करके यहाँ पे आने के बाद ये हो गया आपकी फाइनल सेटिंग्स। इसके आने के बाद प्रीसेट में आइए आप, सेव प्रीसेट। सेव प्रीसेट में यहाँ पे मैं वीरे फाइनल पर क्लिक करता हूँ, सेव करता हूँ, वीरे एडवांस, सेव। ये आपका फाइनल सेटिंग सेव हो गया रियलिस्टिक रेंडरिंग के लिए। गॉट इट ब्रदर्स? आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि वीरे टेस्ट और वीरे फाइनल रेंडरिंग में क्या फ़र्क है। मैं इसका आप लोगों को टेस्ट करके भी बताता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। इसी तरह अब मैं बताता हूँ जो मैं चीज़ यूज़ करता हूँ। फाइनल 001 ये मेरी सेटिंग्स है, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, लोड पे आता हूँ, लोड क्लिप पे क्लिक करता हूँ, और ये मेरी सेटिंग्स आ गई। मैंने इसमें क्या रखा है, एडेप्टिव सेम, फ्रेम बफर में यही चीज़ ऑप्शन ऑन है, फ्रेम बफर ऑन है, एडेप्टिव 1 रखा हूँ यहाँ। एडेप्टिव में यहाँ पे नीचे मिनी शेडिंग रेट 1 रखा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने 3 रखा है एडेप्टिव इमेज सैम्पलर में। ग्लोबल DMC में मैं यहाँ पे 16 रखा हूँ, 0.7 रखा हूँ, यानी 70 है। पिछले वाले में मैंने फाइनल में 85 रखा था। 0.03 जैसा कि मेरा PC एडवांस है, मैं 0.03 रखा हूँ, आप भी रख सकते हैं अगर PC एडवांस है, या आप लोग अपने कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं। इसी तरह मैंने ये लास्ट ऑप्शन लिया है गामा 2.2, ये 2 ऑप्शन मैंने ऑन करके रखा है। मैपिंग में कलर मैपिंग ऑन ओनली नो गामा पे क्लिक किया है। ग्लोबल इल्यूमिनेशन में एक्सप्लोर पे एडवांस क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ छोटे बहुत चेंजेस कर लिए, आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हैं एडवांस सेटिंग्स के लिए। मैं यहाँ पे वेरी लो रखता हूँ सम टाइम, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। वेरी लो पे भी अच्छी आती है। अगर आप हाई करोगे
हाई पे तो बहुत ही बेहतर आएंगी। तो आप लोगों को लो रखना है या वेरी लो रखना है या हाई रखना है, डिपेंड ऑन योर पीसी, कीप इन माइंड। तो मैं यहाँ पे हाई रखना चाहता हूँ तो हाई रख सकता हूँ, तो मैं वेरी लो या लो रखता हूँ तो मैं लो पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ मैंने चेंजेस किए हैं, आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं। इसके बाद मैं आता हूँ लाइट कास्ट। लाइट कास्ट में जैसे मैंने आपको बताया 3000 2500 मैं यहाँ रखा हूँ। सैम्पल साइज़ को 0.01 थी वहाँ पे फाइनल में, मैंने यहाँ पे अपनी जो सेटिंग है 0.03 रखा है। इसके बाद सेटिंग्स में आता हूँ। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, अगर आप लोग देखना चाहते तो देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 8000 रखा है। इसी तरह मैंने यहाँ पे नेवर पे क्लिक, और ये दो ऑप्शन मैंने ऑन किया अपनी पर्सनल सेटिंग्स के लिए। आप लोग इस सेटिंग्स को नोट डाउन कर लीजिए। आगे भी बहुत सारे वीडियो आएंगे जिसके अंदर मैं आप लोगों को इंटीरियर लाइटिंग, एक्सटीरियर लाइटिंग और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज दूंगा, जो आप लोगों के लिए आपके फ्यूचर में आपकी जॉब जो करते हैं उन लोगों के लिए बहुत काम आने वाली है। रेंडर एलिमेंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेप्थ ऑफ फील देने के लिए इमेज में। पोस्ट प्रोडक्शन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों को ये सेटिंग्स बहुत अच्छी लगी तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट माय चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए। इसी तरीके से मैं आप लोगों का अब इसका टेस्ट दे के बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे एक मैं पर्टिकुलर एक नॉर्मल सा सेटअप्स है जिसके अंदर मैंने कैमरा डाल के रखा है। कैमरे की सेटिंग्स भी मैं सब चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, डोंट वरी, सब चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं यहाँ पे आता हूँ रेंडर सेटअप्स। रेंडर सेटअप्स में आता हूँ। ऑलरेडी मैं काफ़ी सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ, अलग अलग सॉफ्टवेयर। मैं यहाँ पे आने के बाद वीरे टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। लोड, आप लोगों को फ़र्क समझ में आ जाएगा कि फ़र्क क्या है। रेंडर करता हूँ मैं इसको। ये मैं आप लोगों को एक सैंपल बता रहा हूँ कैसे काम करेगा। ये टेस्ट सेटिंग्स है, मैंने इसके अंदर ऑलरेडी लाइटिंग वगैरह दी हुई है, तो आप लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। और ये सब सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, ये सब सेटिंग्स कैसे काम करती है। आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने नॉर्मल रेंडर सेटिंग्स, मैंने इसमें कोई भी मटेरियल नहीं डाला है। प्रेस एम मटेरियल, या आप लोग यहाँ पे भी जाके मटेरियल चूज़ कर सकते हैं। आप लोग ये मटेरियल देख सकते हैं, कोई भी मटेरियल मैंने नहीं डाला है इसके अंदर। ये नॉर्मल मैंने लाइटिंग डाली है और कैमरा डाला है। वीरे कैमरा भी लोगों को नहीं इस्तेमाल करने आता है कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वीरे कैमरे को, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज़ है वीरे सेटिंग्स। वीरे सेटिंग्स आपकी क्लियर है, उसके बाद आप लाइटिंग में आए, कैमरे में आएंगे, लाइटिंग में आएंगे, HDR इमेजेस में आएंगे, फाइनल पोस्ट प्रोडक्शन में आएंगे। बहुत सारी चीज़, हर चीज़ को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलता हूँ। ये हो गया मेरा टेस्ट रेंडरिंग। मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ। अगर आप लोगों को सेव करना है कहीं तो सेव करके रखें। मैं एक कॉपी निकाल के रख लेता हूँ यहाँ पे, इसको बंद कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं फाइनल में आता हूँ। जो मैंने फाइनल किया, या आप लोगों को लोड करना है जहाँ पे आप लोग सेटिंग सेव करके रखे हो, लोड प्रीसेट में आइए, डेस्कटॉप, वीरे, वीरे में फाइनल, ओपन।
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वीरे फाइनल सेटिंग्स ओपन हो गई है। आप लोग देखिए मैंने सब सेटिंग्स वैसे ही रखी है जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था। यहाँ पे आप लोगों को चेंज करना है कर सकते हैं, मगर इनिशियल स्टेज पे आप लोग ऐसे ही रखें। आप लोग देख सकते हैं कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है, यहाँ पे हाई रखा है वैसे ही है, वही सेटिंग्स आई है। वही सेटिंग्स आई है। ओके, रेंडर करता हूँ इसको मैं। थोड़ा सा टाइम लेगा। See, now you can understand difference between these two settings. See, कितना क्लियर आया है फाइनल रेंडरिंग में और टेस्ट रेंडरिंग में। आप टेस्ट रेंडरिंग के देख सकते हैं थोड़ा सा डार्क है। फाइनल रेंडरिंग, ये हमारी फाइनल रेंडरिंग है। इसके अंदर भी आप लोग ये चीज़ों को देख के कोई एक पर्टिकुलर मॉडल बनाइए, उसको आप लोग उसके ऊपर नॉर्मल लाइट दीजिए। लाइटिंग का भी कॉन्सेप्ट मैं आगे क्लियर करूँगा। ये फाइनल और टेस्ट सेटिंग्स के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता था। ये जो चीज़ मैं बताया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एक सेटिंग्स आती है। ये बहुत अच्छी सेटिंग्स है जो आप लोग फ़ोटोशॉप एज अ फ़ोटोशॉप के ज़रिए भी फ़ोटोशॉप की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आप लाइटिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, डेप्थ दे सकते हैं। ये आपकी फाइनल सेटिंग्स हो गई है। अब आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप लोगों को ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा तो ज़रूर बताएं।